यूजर्स के डेटा और आधार का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए यूआईडीएआई ने सख्त कदम उठाया है। यूआईडीएआई ने ऑफलाइन सत्यापन करने वाली एजेंसियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इन एजेंसियों को आधार की जानकारी को स्टोर करने से भी रोक दिया गया है। आधार के गलत इस्तेमाल की जानकारी 72 घंटे के भीतर प्राधिकरण और संबंधित आधार धारक को देना अनिवार्य बनाया गया है। एजेंसियां यूजर की सहमति के बाद ही आधार को सत्यापित कर पाएंगी, उसका सत्यापन कर पाएंगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई से कम राशि वाले लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 2600 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है और इस योजना के तहत बैंकों को चालू वित्त वर्ष में रुपे और यूपीआई का उपयोग करके पॉइंट ऑफ सेल यानी दुकानों पर लगी भुगतान मशीन और ई कॉमर्स लेन देन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे मजबूत डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम तैयार करने में मदद मिलेगी। योजना के तहत कम खर्च वाले और उपयोग में आसान यूपीआई लाइट और यूपीआई 123 पे को भी बढ़ावा दिया जाएगा। अमेरिका, कनाडा, यूएई समेत 10 देशों के एनआरआई अब जल्द ही यूपीआई से मनी ट्रांसफर कर सकेंगे। एनपीसीआई ने एनआरआई को एनआरई या एनआरओ अकाउंट से यूपीआई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर धन हस्तांतरण करने की सुविधा देने को अपनी मंजूरी दे दी है। सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, यूएसए, सऊदी अरब, यूएई और यूके में रहने वाले एनआरआई इंटरनेशनल मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर यूपीआई इकोसिस्टम का उपयोग कर सकेंगे। बहुत महत्वपूर्ण खबर। 10,000 रुपए के फाइन से बचाने के लिए पैन कार्ड यूजर्स को बार बार सचेत कर रहा है आयकर विभाग। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 31 मार्च 2023 तक पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी है। पैन यूजर्स के ऐसा नहीं करने पर जुर्माना भरना होगा, वो भी भारी। पैन कार्ड भी निष्क्रिय हो जाएगा। हर तरह के वित्तीय लेन देन, जमीन, मकान या संपत्ति खरीदने बेचने के लिए पैन कार्ड जरूरी होता है और उसके बिना ये सारे काम तो छोड़िए, बैंक का खाता या बैंक में निश्चित राशि से अधिक की जमा तक नहीं आप कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी है, अगर आपने अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि आपने पैन को आधार से लिंक किया है या नहीं।